लिख तो अपने घरों की दीवारों पर हम इस देश के शासक हैं, हम देश के राजा हैं। हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे कि दुनिया हमें याद रखे और हमारा भारतीय समाज भले भूले। हम इस समाज को अनंतिम रूप से विकसित करना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिस समय अपने अनुयायियों से और अपने भारतीयों से कह रहे थे कि मेरे अनुयायियों, जिस कारवों को मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ उस कारवों को आप आगे बढ़ाते रहना, पीछे मत हटाना। वह वक्त बड़े कठिन दौर से गुजर रहा था। उधर तो आज़ादी की सांस भारत ने ली थी और उधर हमें अपने सांस लेने की प्रक्रिया को भी निश्चित करना था, क्योंकि हमारे पास संसाधन बहुत कम थे, संसाधनों की मात्रा बहुत कम थी। इसी के साथ आप सभी को जय भारत, जय भीम, जय भगत सिंह, जय सावित्री फुले। आज हम बात करेंगे उन महापुरुषों के सपनों का। क्या हम उन महापुरुषों के सपनों की ओर अग्रसर हैं? आज हमारा विषय बहुत ही बेहद सेंसेशनल विषय है साथियों। आज का विषय है कि क्या हम आज़ाद होने के बाद भी अपने देश के अंदर अपने भारतीय नागरिकों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जो उन्हें अंतिम व्यक्ति तक बैठे व्यक्ति को भी न्याय दिलाने की समर्थता प्रदान करे, जो कि हमारे संविधान का मूल और अंतिम लक्ष्य भी है। हमारे संविधान का अंतिम और मूल लक्ष्य है भारत के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को न्याय प्राप्त होना। न्याय उस प्रक्रिया को बोलते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, उसके साथ सहजता रहे, उसे जीने में सहजता लगे, उसके सपने में भी एक अत्याचार की भावना ना आए। न्याय एक ऐसी प्रक्रिया है, एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और तार्किक एक प्रक्रिया है साथियों। भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे तिरंगे में जो चक्र हमें दिया है नीले रंग का, उसमें 24 तीलियां हैं। उनका अर्थ है कि 24 घंटे हमारे भारत के नागरिक न्याय प्राप्त करते रहे। तो क्या उन महापुरुषों के दिए हुए उन पद चिन्हों पर चलकर हम अपने भारतीयों को न्याय प्रदान करा पा रहे हैं या नहीं? ये बहुत एक संवेदनशील विषय है। कई घटनाओं को देख करके तो ऐसा लगता है जैसे कि हम अभी इस सपने से बहुत दूर हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हमने वह सपना प्राप्त भी किया है। काफ़ी हद तक अपने महापुरुषों के सपने को हमने साकार भी किया है। लेकिन यदि हम मूल रूप से देखें, नैतिक रूप से देखें, इंटरनल पावर के साथ यदि हम दृष्टिपात करें तो वास्तव में देखिए महसूस होता है कि हम कहीं ना कहीं अभी न्याय से अछूते हैं। वह ऐसी कैसी शिक्षा हमें देनी चाहिए? समन्वय करने वाली शिक्षा हमें भारत के लोगों को देनी होगी, जो तब तक नहीं हो सकता जब तक हम शिक्षा का एक रूप तैयार करें, गरीब अमीर सब बच्चे उसी शिक्षा को प्राप्त करें, महापुरुषों की वाणी को प्राप्त करें, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपना लहू बहाया है, जिन्होंने अपने लिए कुछ ना करके सब कुछ हमारे लिए किया है। भगत सिंह जी का कहना था कि साथियों, मरने वाले तो मर जाते हैं, लेकिन इनकलाबियों का कारवां इनकलाबियों के मरने से ही मजबूत होता है। जब तक इनकलाबवादी मरते नहीं हैं, उनका कारवां मजबूत नहीं होता है। केस लड़ने से अदालत में उनका कारवां मजबूत नहीं होता है साथियों। और आदरणीय भगत सिंह जी नास्तिक हो चले थे, क्योंकि वो गरीबों की आत्मा को समझते थे। वो कहते भी थे कि अंग्रेज तो हमारे नकली दुश्मन हैं, असली दुश्मन तो हमारे देश में मौजूद हैं, जो अपने ही भारतीयों को गुलाम बना करके रखते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि एक षड्यंत्रकारी व्यवस्था जो मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से हमारे ऊपर कई हज़ार वर्षों से
हमारे ऊपर विराजमान है। उस पाखंडवादी व्यवस्था के अंदर कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे हो चले थे जिन्होंने अपने ही समाज को गुलाम बनाने का बीड़ा उठाया। उन्हीं व्यक्ति को देखते हुए, उसी पीड़ा को महसूस करते हुए, सहानुभूति व्यक्त करते हुए आदरणीय भगत सिंह जी ने कहा था कि गरीब व्यक्ति या अछूत व्यक्ति या हाशिए पर बैठा व्यक्ति के साथ जब तक आप सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से सम्मान का व्यवहार नहीं करेंगे, वो आपके साथ नहीं चलेगा। और एक बड़ा तबका, हमारे देश का बड़ा तबका एक हमारे देश में विकास का योगदान देने से वंचित रह जाएगा। जब आदमी को पूर्ण रूपेण सम्मान नहीं मिलेगा तो उसकी आत्मा खुश नहीं होगी, और जब वह खुश नहीं होगा तो मनोवैज्ञानिक रूप से वह अपना पूर्ण रूपेण हमारे देश के विकास में नहीं दे पाएगा। यह एक मनोविज्ञान का भी सिद्धांत है।